बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज यानी 4 अगस्त 2022 की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस और रिव्यू लेके हम ये वीडियो करने जा रहे हैं। हमने ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड की लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ ऑडियो के इश्यूज़ आए और उसके बाद हमने अभी ये न्यू सिस्टम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट टू टेस्ट इट और होपफुली इस दफ़ा वीडियो क्वालिटी बेहतर आएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो का एनालिसिस आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। आपकी जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग है उस कॉन्टेक्स्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि आज की वीडियो में ना सिर्फ हम ये पिछले जो मार्केट की परफॉर्मेंस आज की उसको एक तो ओवरव्यू करेंगे, कल की फोरकास्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि एक्चुअली डॉलर और जो पाक रुपीज़ में जो चला और उसके बाद उसका स्टॉक एक्सचेंज से कैसे लिंक किया जा सकता है और उसकी कैसी क्या कोरिलेशन रही अभी तक जो इस मंथ में पिछले महीने में 1 डेढ़ महीने में हमने सब ने देखा। आखिर में हम आपसे स्क्रिप्ट्स भी शेयर करेंगे, 2 स्क्रिप्ट्स जो हमारी नज़र में शायद वैल्यू बाइंग रखते हैं और उनके अंदर ट्रेड की जा सकती है, किन लेवल पे ट्रेड की जा सकती है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने है चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई फ़ीडबैक हो तो आप हमारे साथ ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल तो ज़रूर ज्वाइन करें और फेसबुक पेज भी ज्वाइन करें। शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब बिगर पिक्चर की। बिगर पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसी 100 इंडेक्स ने आज नेगेटिव में बिल्कुल नहीं गया। 41,068 से शुरू हुआ, ऑलमोस्ट कह लें कि कल वाला जो लेवल था जो ओपन हुआ उससे कल वाली जो क्लोजिंग थी उससे बेहतर ओपनिंग हुई, यानी 41,170 से ओपन हुआ, हाई लगाया 561 पॉइंट गेन किए और जिसके बाद 561 पॉइंट गेन करके 41,630 को टच किया और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग आई वो आप देख सकते हैं 41,425 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, यानी 356 पॉइंट गेन किए। केसी 100 ने, केसी 30 की बात करें तो 90 पॉइंट गेन किए, केसी ऑल ने 174 पॉइंट गेन किए, केएमआई 30 ने 430 पॉइंट गेन किए, केएमआई ऑल ने 100 पॉइंट गेन किए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते चलें कि हमने कल आपको बताया था कि जो आज की रेंज है या जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बेसिकली 41,640 तक, या हम आगे जाके आपको चार्ट पे भी दिखाएंगे। और आपने देखा कि इंडेक्स जो है वो बिल्कुल इसके एज से यानी 41,630 से रिजेक्ट हुआ है। तो एक तो ये रिजेक्शन आप समझ लें कि रिजेक्शन आई है और इंडेक्स ने वापस मूव किया है। अब नेक्स्ट की सिचुएशन हम चार्ट पे जाके देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, इसलिए वो चार्ट पे ही हम देखेंगे। अभी जो है वो आपके लिए ये जानने की 62 कंपनीज़ पॉजिटिव रहीं और जनाब 26 कंपनीज़ नेगेटिव रहीं और फ्लैट रहीं 11 कंपनीज़। वॉल्यूम की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम पिछले 5 दिनों से होते हो काफ़ी बेहतर रहा है। 114 मिलियन का रफली वॉल्यूम आया है, लेकिन कल की निस्बत आज का वॉल्यूम आलमोस्ट 15 मिलियन कम रहा है। सो वॉल्यूम कम हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़। इंडेक्स, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, इंडेक्स रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, बिल्कुल उससे एज से रिजेक्ट हुआ है। तो जो हमारी फोरकास्ट थी, मज़ीद इसको चार्ट पे देखेंगे। कंपनीज़ की बात करें तो एमसीबी ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, लक ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, एचबीएल ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, एमईबीएल, एफएफसी, पीएसओ, यूबीएल, हबको, थर्ल, इसके अलावा एचएमबी, स्टार्ट सिमट, ईएफईआरटी, ओजीडीसी, टीआरजी, बीएएफएल की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। नेगेटिव साइड पे अगर हम नोट करना चाहें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट कॉलगेट की तरफ से ऐड हुए, उसके बाद सिस्टम की तरफ से नेगेटिविटी नज़र आई। पीओएल, एंग्रो, दावा, सर्ल, ईपीसीएल, एकेबीएल, एनआरएल, एटीआरएल, एचजीएफए, एफएबीएल, मारी, लॉटकैम, शेल। शेल हमारा आज की कॉल भी थी लेवल्स की, लेकिन अभी भी उस लेवल में नहीं आया। तो ये ओवरऑल कंपनीज़ हैं जनाब, ये वाली कंपनीज थी जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया और पॉजिटिव परफॉर्म किया इंडेक्स में। बात करते हैं जनाब सेक्टर्स की। सेक्टर्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड की, सिमट बैंक्स ने उससे बाद। तो ये कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और हमने ये फोरकास्ट की थी कि जो सेक्टर
जितना ज़्यादा जो है वो नीचे जाएगा उसका ज़ाहिर सी बात है उसी हिसाब से उसने वापस भी आना है। तो ये आपको हमने बताया था, इसीलिए हमने कुछ सीमेंट कंपनीज़ भी आपको रिकमेंड की थी और बैंकिंग भी। हम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के कायल हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है वो आपको डिफरेंट, अगर आपने कल की वीडियो देखी है और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसमें हमने आपको सारे स्क्रिप्ट बताए। अगर आप नोट करेंगे कि उसके अंदर आपको हर सेक्टर से स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट मिलेगा। तो डाइवर्सिफाइड, आप कभी आपको किसी सेक्टर में अच्छा गेन मिल सकता है, कभी किसी सेक्टर में, कभी किसी में बाइंग लेवल आ रहे होते हैं, कभी किसी में। इट इज़ हार्डली कि आपको हर किसी में हर वक्त एंट्री मिले। सो आप उस हिसाब से जो है वो अपनी स्ट्रेटजी और प्लान करके इन आउट, और ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, हम इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिस्कस नहीं कर रहे, ना ही वो पर्सपेक्टिव है। एनीवेज, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी पॉजिटिविटी देखी गई। देखें, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन, केबल इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, लेदर, फूड एंड पर्सनल केयर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में पॉजिटिविटी देखी गई। अगर नेगेटिव साइड पे देखें, केमिकल, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक, क्लोज एंड फंड्स, फार्मास्यूटिकल, ग्लास एंड सिरामिक्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह की तरफ से नेगेटिविटी इंडेक्स में ऐड की गई। तो ये तो थे डिफरेंट सेक्टर्स की आज की KC 100 इंडेक्स में परफॉर्मेंस। बुल्स वर्सेस बियर्स में देखेंगे, फिपी और लिपी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आप देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज के नेट सेलर्स हैं, और दूसरे जो लोकल्स में नेट सेलर्स नज़र आएंगे वो बैंक्स नज़र आएंगे या ब्रोकर्स हैं जो नेट सेलर्स में। इस लिहाज से एक चीज़ तो आप समझ लें कि इंडिविजुअल्स ने दोबारा से बाइंग स्टार्ट कर दी। आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग स्टार्ट की है, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स की टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग है। इसी तरह से आपको ऑयल एंड गैस में सेलिंग मिलेगी, फर्टिलाइज़र में सेलिंग मिलेगी। अगर बाइंग देखनी है तो आप अदर सेक्टर्स के अलावा अगर आप कहीं पे बाइंग देख सकते हैं तो वो जनाब सीमेंट सेक्टर में है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की या इंडिविजुअल्स की, जो भी आप कह लें, फॉरनर्स में। अगर आप लोकल्स में देखना चाहें तो ऑयल एंड गैस में अगेन बाइंग हुई है, फर्टिलाइज़र में बाइंग हुई है बड़ी अच्छी, टेलीकॉम में भी बाइंग हुई है, IT सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में भी हल्की फुल्की बाइंग हुई है, और इसी तरह से पावर जनरेशन में भी बाइंग हुई है। तो ओवरऑल अगर आप बात देखें, कमर्शियल बैंक्स को उठाया है, और कमर्शियल बैंक्स को बैंक्स ने बाय नहीं किया। आपने नोट करें पॉइंट कि बैंक्स आज के सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड करने वाला सेक्टर था, लेकिन बैंक्स ने बाय नहीं किया। चलते हैं फिगर्स पे, वहाँ पे हमें ये सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हम ज़रा फॉरनर्स पे नज़र डालते हैं। फॉरनर्स में देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो नेट बाइंग सबसे ज़्यादा कहीं पे बाइंग नज़र आ रही है तो सीमेंट सेक्टर में की है। इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स ने सेल किया है, इंडिविजुअल ने एग्जिट मारा है, लोकल इंडिविजुअल्स ने, और उन्होंने माल सजा से चिपकाया है फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। कंपनीज़ ने भी सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है। सो बाइंग जो है वो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इट इज़ पॉजिटिव, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से अच्छी बात है। तो ये जो है मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ क्लियरली नज़र आई, क्योंकि इंडिविजुअल्स से वो थे जो बैंक्स से कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे। अब बैंक्स ने बाइंग बैक शुरू कर दिया, इसका मतलब है इंडिविजुअल से माल वापस जाना शुरू हो गया, इंडिविजुअल्स ने अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है इस सेक्टर में। दूसरी चीज़ जो अगर आपने नोट करनी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में यहाँ पे इस पूरे फिगर्स में है कि कंपनीज़ ने जो 2-3 बड़ी बाइंग की है वो 3 सेक्टर में आपको नेट बाइंग नज़र आएगी। नंबर 1 टेक्सटाइल कंपोजिट, दूसरे नंबर पे आपको ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग कंपनीज़ है, और तीसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ है। इवन एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में बैंक्स ने भी बाइंग की है और इंडिविजुअल्स ने भी हमारे बाइंग की है। तो ये जो है ये इसमें, लेकिन ये माल छोड़ा किसने, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सेल की है। जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने माल सेल की है वो सेलर्स म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप नोट करें तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दूसरे मैसिव सेलर्स हैं, नंबर 1। सो इस सेक्टर में हम जो है वो देख सकते हैं अभी इसके अंदर मज़ीद बाइंग जनरेट हो सकती है। कंपनीज़ वही हैं जो आपको हमने बताई हुई है, उन्हीं पे आपने फोकस रहना है। इसके अलावा अगर कोई हमने मेजर देखनी है तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ऑयल एंड गैस, तो बेसिकली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग दोनों कंपनी साइड पे बाइंग हो रही है, और इसमें देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग आपको नज़र आ रही है, म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग नज़र आ रही है। वी कैन सी कि ये जो सेक्टर्स हैं ये कुछ रैली कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो उनकी तरफ से अच्छी बाइंग फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में ओवरऑल अच्छी बाइंग हुई है अगर आप नोट करें तो, और मेजर जो बायर थे वो ब्रोकर्स भी हैं और म्यूचुअल फंड्स भी हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी हमने आपको 2-3 कंपनीज रिकमेंड की हुई हैं, पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। एनीवेज ओवरऑल आपको सिनेरियो यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये आज का चार्ट नहीं है, ये बेसिकली कल की वीडियो में भी यही चार्ट था, कल का चार्ट है। अगर आप देखें कल की जो कैंडल आप देख सकते हैं,
काफ़ी बड़ी कैंडल थी और काफ़ी गेन किया था, 877 पॉइंट्स का इंडेक्स ने गेन किए थे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये लेवल है, ये जो लेवल का ये बड़ी लाइन थी एग्जैक्टली ये 41,000 और 640 के ऊपर हमने कल आपको बताया था। ये वो लेवल था कि जहाँ पे एक हम हैवी रेजिस्टेंस देख रहे थे और यहाँ से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली है। और अगर आप नोट करें तो दूसरी चीज़ जो इस चार्ट के ऊपर से ही नोट करनी है, अगले वीडियो में अगले जो चार्ट हम शो करेंगे उसके अंदर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। ये जो है RSI की बात करें तो कल 51 पॉइंट तकरीबन 94 यानी 52 था। इंडेक्स इस पिछले कई महीनों में जो है कह लें रफली 2 महीनों में एटलीस्ट आप कह सकते हैं जून से ऑनवर्ड ये इस सेम लेवल के ऊपर एग्जैक्टली सेम लेवल के ऊपर यानी 55 से 56 के दरमियान रिजेक्ट हुआ है इसी लेवल पे। और अब भी देखें तो आज अभी चेक करेंगे, ये देखें ये थोड़ा सा गैप था इसने फिल किया। इसी तरह से अगर आप इस तरफ देखें विलियम आर परसेंटेज का तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, वही जो ऑलमोस्ट जो लेवल है -30 का वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी भी ये देखें इसमें गैप था, तो इसलिए हमारी जो कल की अंडरस्टैंडिंग थी और कल की हमारी फोरकास्ट थी वो यही थी कि इंडेक्स आज जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है और रिजेक्शन भी आ सकती है। तो वो दोनों काम हुए हैं फोरकास्ट के हिसाब से। ये जनाब जो एक लिंक है जो हमने आपसे प्रॉमिस की थी, हम आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। ये जनाब डॉलर, USD PKR और KSE 100 इंडेक्स का चार्ट है। ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये क्या ये जो लाइन है ये बेसिकली KSE 100 इंडेक्स की है, ब्लू वाली। ग्रीन वाली जो लाइन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पाकिस्तानी रुपीज़ वर्सेस US डॉलर है। अब देखें कितना ज़बरदस्त कोरिलेशन है कि पाकिस्तानी रुपीज़ वीक होता है USD के अगेंस्ट, रैली स्टार्ट होती है जनाब जुलाई के शुरू में। ये वो टाइम है, आपको याद होगा 204-207 वाला, ठीक है जी, 204 से 207 की रेंज में था। अब यहाँ से इंडेक्स का यहाँ पे पॉइंट देख लें, ये ज़रा 1.1 आप चेक कर लें, ठीक है। अब देखें यहाँ से जो है वो जैसे ही स्टार्ट हुआ डॉलर ने ये जंप लेना शुरू किया, इंडेक्स गिरना शुरू हुआ। यहाँ पे एक और मेजर इवेंट होता है जो पंजाब के इलेक्शन से उसका, ठीक है जी, उसका जो है वो इफेक्ट फर्दर इसको डाउनवर्ड लेके जाता है। इंडेक्स यहाँ पे बॉटम लगाता है और यहाँ पे आप नोट करें दूसरी तरफ ये जो इंडेक्स है डिस्पाइट के यहाँ पे ये वो टाइम है जब पंजाब में इलेक्शन हो चुके होते हैं और तकरीबन वो चीज़ें कोर्ट से फाइनल होती हैं और उसके बाद क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। तो ये देखें यहाँ से इंडेक्स रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉलर ये जो सारा पैसा था बेसिकली ये सारा कुछ यहाँ से इंडेक्स अपेरेंटली ये लग रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का पैसा था जो स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे पड़ा हुआ था ये सारा मूव हुआ इधर और यहाँ से फिर आप देखें वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। जैसे ही ये डॉलर की जो IMF की न्यूज़ मैच्योर होती है तो वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू होती हैं, लोग पैसा निकालते हैं और ये जो है ये इंडेक्स के लिए नेगेटिव साबित होता है और पॉजिटिव साबित होता है। और डॉलर जैसे ही जो नीचे जाता है आप देखें पाकिस्तानी रुपी इंडेक्स पाकिस्तानी रुपीज़ बढ़ता है, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ भी डॉलर के मुकाबले में बढ़ता है, डॉलर सस्ता होता है और इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे ख्याल में। इसका जो है अगर हम हमारी जो फोरकास्ट है जो हमें लगता है कि डॉलर को 200 तक आना चाहिए, अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अगर कुछ चीज़ें कुछ बेहतर हो जाती हैं, IMF की आ जाती है, बाकी जो सपोर्ट्स हैं वो आ जाती हैं, तो डॉलर को यहाँ पे 200 पे आना चाहिए। अभी इमीडिएटली डेफिनेटली नहीं आएगा, इसमें कपल ऑफ मंथ्स लग सकते हैं, 1-2 महीना लग सकता है। तो जैसे ये इस रेंज को टच करेगा आप देखिएगा इंडेक्स जो है वो इसी हिसाब से फिर उसने यहाँ पे जाना है 42,600 वाली जो पुरानी एक सपोर्ट वाला एरिया था उसमें जाना होगा। सो इंटरेस्टिंग है अगले कुछ दिन, लेकिन मुहर्रम हराम की चूँकि छुट्टियाँ आ रही हैं आप जानते हैं और यौम आशूर के मौका पर, तो 2 छुट्टियाँ वो आ जाएंगी और 2 वीकेंड भी है साथ, तो लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा। तो उसमें जो है वो अपनी उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो समझ रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म कल जो है वो हम सेल ऑफ देख सकते हैं। कुछ इंडेक्स जो है वो शायद लोग प्रॉफिट बुकिंग करें और वेट एंड सी के लिए नेक्स्ट मूव करें। चलते हैं जी आज के चार्ट के ऊपर। ये वो चार्ट है बेसिकली आज का चार्ट है, अपडेटेड चार्ट है। 356 पॉइंट इंडेक्स ने जो गेन किए, हमने जो लेवल बताया था जनाब वो ये वाला लेवल था, आप देखें बिल्कुल उसको टच किया आज जो है वो, और वहाँ से वो रिजेक्ट होके आ गया नीचे। आज जो है वो 41,425 के ऊपर आया। अब जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है आपको हमने शायद बताई थी वो 41,090 की है।
सो 41,090 की इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद मेजर सपोर्ट तो आपको पता ही है 39,000 सेकेंड सपोर्ट लेवल जो है 39,800 के करीब है। और उसके बाद फिर मेजर सपोर्ट एरिया तो आपको पता ही है वो नीचे जाके जो आता है। तो ये तो सपोर्ट लेवल। अब हमने जो पीछे दिखाया था अब दोबारा से दिखा देते हैं। ये देखें जो लेवल रिजेक्शन का है ऑलमोस्ट सेम लेवल से रिजेक्ट हुआ है। ये अगर आप क्लियरली अगर आप देख सकते हैं, जैसा कि हम लाइन सही नहीं ड्रा हो रही, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 56 RSI से रिजेक्ट हो रहा है। 56 से 55 की जो रेंज RSI की वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ विलियम आर परसेंटेज जो है हाउएवर ये सजेस्ट कर रहे थे कि शायद कल मज़ीद थोड़ी सी बाइंग हो, कुछ ग्रीनरी हो सकती है। सो दोनों इंडिकेटर्स को मिला के देखें, सारी चीज़ों सिचुएशन मिला के देखें तो कल का ये है कि पहला सेशन पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा सेशन नेगेटिव हो सकता है, या लेकिन ओवरऑल शायद हम कल एक रेड कैंडल देखें। बात करते हैं जी नेक्स्ट फर्स्ट स्क्रिप्ट की। ये आज का पहला स्क्रिप्ट है जनाब। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी तरफ से ये सजेस्टेड है। लेवल्स हमने आपको क्लियरली बता दिए हैं। अभी जो है वो हमारे ख्याल में एक ओवरबॉट सिचुएशन में लग रहा है। आज रिजेक्शन आई है, जैसा कि आप इसकी लास्ट आज की कैंडल में आप देख भी सकते हैं। बाइंग लेवल जो है हमारे सजेस्टेड है वो 6.92 से लेकर 7.03। सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मतलब जैसे ही बाइंग रेंज में आए तब आप बाइंग कीजिएगा, ठीक है जी। और टारगेट आपने 7.88 से 8.10 रखना, बहुत शॉर्ट टर्म ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव में है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ रेजिस्टेंस लेवल जो 7.48 है। सो आप देखें ये उस रेजिस्टेंस लेवल से बेसिकली आज रिजेक्ट हुआ है। अगर आप आज की हाई देखें तो 7.57 था। सो आज जिस हाई लेवल से रिजेक्ट हुआ है ये बेसिकली रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। अब ऑप्शन 1 है, ये है प्रोबेबिलिटी 1 कि ये मज़ीद नीचे जाए और हम इसको इस लेवल पे ख़रीद लें। दूसरा, ये इस लेवल पे कंसोलिडेट हो, यानी ये जो रेजिस्टेंस एरियाज़ के अबव जो है मज़ीद जाके क्लोजिंग दे और कंसोलिडेट हो, और फिर हम जो है वो आगे का टारगेट सेट करें जो तकरीबन 10 रुपये की तरफ जाएगा। ठीक हो गया जी। और इसमें जो लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये हमारे नीचे वाली रेंज में हमें बाइंग देगा, चूँकि विलियम आर परसेंटेज के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी RSI भी जो हमें ठीक लग रहा है हमारे पर्सपेक्टिव की। TGL की बात करते हैं जनाब। TGL जो है वो इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है जनाब। एक और हमारी नज़र में आया है, कंपनी अच्छी है। अगर हम बात करें लेवल्स की तो आप देख सकते हैं कि अगेन इसमें भी रिजेक्शन आई है। रेजिस्टेंस लेवल जो है उसका इसका जो है 112 है, और आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम लेवल से रिजेक्शन आज आ गई है। तो अगर यहाँ से जो इंडेक्स मज़ीद रेजिस्टेंस दिखाता है और ये इस लेवल पे आता है, जिस जो रेंज हम बता रहे हैं 103.3 से लेके 104.27, तो इसको इस रेंज में बाई किया करने की अपॉर्चुनिटी है। और लेवल टू लेवल चूँकि हमने प्ले करना है, इंडेक्स के हिसाब से प्ले कर रहे हैं, सारा कुछ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से प्ले करना है, तो काइंडली इसको लेवल टू लेवल ही रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करनी है। हमने सारे लेवल कल भी शेयर किए थे, बड़ी डिटेल में शेयर किए थे। इसमें एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें रेजिस्टेंस लेवल 112 का है 0.3। अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट होता है, ठीक है जी, देन जो है वो आप इसको ये जो एरिया ये वाला एरिया जो है 112.3 से ऊपर कंसोलिडेट होता है, तो देन आप इसको बाय कर सकते हैं। और इस सूरत में जो अभी तक जो टारगेट है इसको दोबारा रिवाइज टारगेट जो है फिर इसके हिसाब से ऊपर जाएगा, डेफिनेट सी बात है, वो तकरीबन 120 के करीब चला जाएगा। तो ये तो था आज का दूसरा स्क्रिप्ट। अब वीकेंड आ रहा है नेक्स्ट, यानी फ्राइडे, कल का दिन हम वीडियोज़ यूजुअली फ्राइडे और सैटरडे वीडियोज़ हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करते। और आप जानते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह संडे को वीकली रिव्यू भी करेंगे, पूरा वीक क्या हुआ, ओवरऑल माल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, स्टॉक्स की अगले वीक की स्ट्रेटेजी हम डिटेल में इंशाल्लाह आपसे साथ शेयर करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जस्ट इस कोड को आप स्कैन करें और अल्लाह का नाम लेके ज्वाइन करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर अब तक आपने फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जिसके हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इसके अलावा आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल तो हम आप हैं ही जहाँ पे आप हमें देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट्स हो या कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की जो हमारा एनालिसिस है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।